ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरिया करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, बायोलॉजी का चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं हम लोग और लेक्चर नंबर है आज का हमारा 91। जी बच्चों, हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था दैट वाज इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों, हमने कहा था कि वाटर और डाइटरी फाइबर्स न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ या न्यूट्रंट्स कंसिडर नहीं किए जाते हैं, बट दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। वाटर के फंक्शंस हमने लिस्ट तैयार कर ली थी। डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ होने से बचाता है वाटर, और उसके बाद वाटर की वजह से बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी में होते हैं विच आर लाइफ सस्टेनिंग रिएक्शंस, यानी कि ज़िंदगी को बरकरार रखने वाले रिएक्शंस जो पानी की मौजूदगी में होते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा था कि जितना भी एब्जॉर्प्शन होती है फूड की दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन आल्सो अकर विद द हेल्प ऑफ वाटर। एक नॉर्मल इंसान को एक दिन में 2 लीटर पानी यूज़ ज़रूर करना चाहिए, और वाटर के डाइटरी सोर्सेज या सोर्सेज जो होंगे, डाइटरी तो नहीं कहेंगे, सोर्सेज कहेंगे, कि किन चीज़ों को यूज़ करने से आप वाटर की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं बाय टेकिंग नेचुरल वाटर, जूसेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड देन फ्रॉम मिल्क से भी आप वाटर को ले सकते हैं। इसके बाद बेटे हमने डाइटरी फाइबर्स पढ़े थे। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नेम्ड एज रफेज। रफेज इसलिए कहते हैं कि ये प्लांट्स डाइट से लिए जाते हैं। बेसिकली हमारी डाइट में कहाँ से आते हैं? प्लांट से, और ये अनडाइजेस्टेड रहते हैं, इनडाइजेस्टिबल फॉर्म में हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। फिर हमने इनके सोर्सेज पढ़े थे कि सॉल्युबल कहाँ से लिए जाते हैं, इनसॉल्युबल कैसे लिए जाते हैं, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस के वो कार्सिनोजेंस हैं, कैंसर कॉजिंग मटेरियल्स को बॉडी से रिमूव करते हैं। जितने भी कार्सिनोजेंस बॉडी में आए होते हैं उनको रिमूव करते हैं ये डाइटरी फाइबर्स। सेकेंडली ये कि ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज, शुगर लेवल को और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखते हैं। ब्लड में ना तो शुगर को इंक्रीज़ होने देते हैं, ना ही कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होने देते हैं। थर्डली ये कॉन्स्टिपेशन को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। कॉन्स्टिपेशन जिसको कब्ज़ कहते हैं उर्दू में, कॉन्स्टिपेशन इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ मैनी अदर डिजीज़ेस, उसको भी कम करते हैं। इसके बाद बेटे पेज नंबर 150 के बाद 151 से, एज़ यू नो कि अब हम स्मार्ट सिलेबस को फोकस कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है 151 से लेकर 154 तक एक्सक्लूडेड है। 151 से लेकर 156 तक एक्सक्लूडेड है, ठीक है। 151 से हम नहीं पढ़ेंगे, 151 से 156 तक एक्सक्लूडेड है। ये टॉपिक हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, सो दैट्स वाई टुडेज आवर टॉपिक इज़ डाइजेशन इन ह्यूमन। बच्चों, आपको पता है कि हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर बॉडी है। मिलियन ट्रिलियन सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत सेल्स को होती है। सेल नीड ऑक्सीजन, देन फैटी एसिड्स, then amino acids
एंड देन सिंपल शुगर्स। सेल की रिक्वायरमेंट बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो उनको खुराक के तौर पे या न्यूट्रिएंट्स के तौर पे ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल किस तरह से होगा कि हर एक सेल को जो उनकी रिक्वायरमेंट है वही दी जाए? क्या हमारी एनवायरनमेंट में सिर्फ सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स एज इट इज़ अवेलेबल हैं? दीज आर नॉट एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। कौन कौन से? फैटी एसिड्स जो कि पाए जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में, लिपिड्स के अंदर, राइट। सिंपल शुगर्स पाए जाते हैं इनटू पॉलीसेकेराइड्स या कॉम्प्लेक्स शुगर्स। पॉलीसेकेराइड्स आर द complex sugars, then amino acids, they are found in the proteins। और हमारी एनवायरनमेंट में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एनवायरनमेंट में ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। कॉम्प्लेक्स इनकी स्ट्रक्चर्स ये हैं, और ये हैं सिंपल स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल्स की जो सेल की ज़रूरत है, जो कि एक सेल की ज़रूरत है। फैटी एसिड, सिंपल शुगर्स, अमीनो एसिड एंड ऑक्सीजन आर नीडेड बाय सेल्स, ठीक है। ये सिंपल न्यूट्रिएंट्स हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती हैं इन लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स या स्टार्च और इन द प्रोटीन्स। अब सेल्स के लिए इनको इस फॉर्म में लेके जाना बहुत मुश्किल है, तो ज़रूरत होती है, अब जब हम फूड खा रहे होते हैं, बेसिकली वी टेक लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, ठीक है। वाइटामिन्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, तो हम इनको जब ले लेते हैं तो ज़रूरत होती है डाइजेशन की। वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हम खुराक में लेते हैं। अब ज़रूरत क्या है कि इनको सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि सेल उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके। आपको पता है, हम जो एक बाइट खाते हैं, एक बाइट जो मुंह में रखते हैं, दैट कंटेन सम पीस ऑफ ब्रेड एंड मटन जो टुकड़ा होगा दैट इज़ द सोर्स ऑफ प्रोटीन, और फिर वो प्रोटीन डाइजेस्ट होती है इनटू अमीनो एसिड्स। और आपको पता है वो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में, पहले तो वो प्रोटीन डाइजेस्ट होगी इनटू अमीनो एसिड्स, और फिर वो अमीनो एसिड हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ बॉडी प्रोटीन्स, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे ये बताने का मकसद ये है कि हम जो फूड लेते हैं इन दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, और हमारे सेल्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसको पहले सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में जो है प्रोसेस है, न्यूट्रिशन सिंपल वर्ड्स में न्यूट्रिशन इन humans consist of following steps, have following steps। बेसिकली हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो रहा है, खुराक को लेना है, न्यूट्रिएंट्स को, और फिर उसको डाइजेस्ट करना है, बॉडी का हिस्सा बनाना है। फर्स्ट वन इज नेम्ड एज इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इंजेशन फर्स्ट वन है, दिस इज टेकिंग इन फूड। खुराक को बॉडी के अंदर लेके जाना। हम मुंह के ज़रिए से फूड को जब जिस्म में लेके जाते हैं, खुराक दाखिल हो जाती है हमारे मुंह में, दैट इज़ इंजेशन, टेकिंग इन फूड। सेकंड वन है बच्चों डाइजेशन। जैसे ही इंजेशन हो जाती है, बॉडी के अंदर खुराक आ जाती है,
food is digested, food is complex food is digested. ये बेसिकली जो फूड हम खाते हैं ये कॉम्प्लेक्स होती है इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स. कॉम्प्लेक्स फूड इज डाइजेस्टेड into simpler ones, simple substances, into simple substances by the action of enzymes, by the action of enzymes. Basically बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे और एंजाइम्स उस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करेंगे इनटू सिंपल वन. दिस इज डाइजेशन. डाइजेशन के बाद बच्चों थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन. फूड जब डाइजेस्ट हो जाती है यानी कि सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाती है तो सिंपल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड. सिंपल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड. अब ये जाएंगे ब्लड में मेनली. एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड और लिम्फ. एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड. ब्लड तो आपको पता है ब्लड वेसल्स में होता है. एंड लिम्फ. लिम्फ टिश्यू फ्लूइड को भी कहते हैं. लिम्फ जो कि लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है. यहाँ पे मेट्रिक लेवल पे लिम्फेटिक सिस्टम की बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं है लेकिन याद रखिएगा दिस इज़ द सिस्टम अदर देन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो टिश्यू फ्लूइड्स से बनता है. टिश्यू फ्लूइड्स जो टिश्यू के अंदर लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है और इसके अंदर फूड एब्जॉर्ब होके चली जाती है आफ्टर डाइजेशन. ये याद रखिएगा दिस न्यूट्रिशन प्रोसेस इन ह्यूमन इज़ हाईली सीक्वेंशियल. फर्स्ट स्टेप इज़ इंजेशन. इंजेशन मीन्स टेकिंग इन फूड. फूड लेंगे नहीं तो डाइजेशन कैसे होगी. सो सेकेंड स्टेप इज़ डाइजेशन. डाइजेशन जिसमें हमने जो फूड ले ली है, खा ली है, मुंह में आ गई है, उसको हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. ठीक है, किसके एक्शन से? एंजाइम्स के एक्शन से. देन नेक्स्ट स्टेप इज़ एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बेटे? ब्लड का हिस्सा बन जाएगी वो फूड, वो सिंपल सब्सटेंसेस जो एंजाइम्स ने ब्रेक कर दिए हैं. अब वो चले जाएंगे ब्लड में और लिम्फ में. द फोर्थ वन स्टेप इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन. एसिमिलेशन होता है टू बिकम द पार्ट ऑफ द बॉडी. सिंपली अब ये जो सिंपल सब्सटेंसेस ब्लड में आ गए हैं ये अगेन ब्लड से जाएंगे हमारी बॉडी में. और ये भी याद रखिएगा जब ये सेल बाय सेल डिवाइड किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, जब ये बॉडी के अंदर सेल्स को या टिश्यूज़ को चला जाएगा तो वहाँ जाकर ये बॉडी का मटेरियल बनाएगा. बॉडी का मटेरियल बनाने का मतलब ये है कि अगेन ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म. पहले थी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही जो फूड हमने ली हुई थी, फिर उसको डाइजेस्ट करके उसको सिंपल में कन्वर्ट किया. अब वो सिंपल जब बॉडी तक चली जाएगी, सेल बाय सेल चली जाएगी, जब उसको बॉडी का हिस्सा बनाया जाएगा तो इट इज़ कन्वर्टेड अगेन इनटू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म. यहाँ पे कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स सिंपल फूड इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. कन्वर्जन of simple food into complex. Conversion of simple food into complex food, complex molecules constituting the body. जिस्म का हिस्सा बना देंगे. कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी. एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ वन दैट इज नेम्ड एज डेफिकेशन. बच्चों जो खुराक बॉडी में आती है सारी की सारी डाइजेस्ट नहीं होती है.
समटाइम कुछ अनडाइजेस्टेड रह जाती है, कुछ जब डाइजेस्ट होती है तो उससे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। डेफिकेशन इज द लास्ट स्टेप, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड या वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने भी होंगे वो बॉडी से रिमूव कर दिए जाएंगे। These are the steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and then defecation. Defecation, elimination of undigested food. यानी सबसे पहले फूड को हमने बॉडी में मुंह में लेके गए, उसके बाद हमने उसको डाइजेस्ट किया इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, फिर हमने उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दिया, ब्लड से वो जिस्म में चली गई, दैट बिकम द पार्ट ऑफ द बॉडी इन एसिमिलेशन, और एट द एंड जितना भी अनडाइजेस्टेड या वेस्ट प्रोडक्ट है, अनडाइजेस्टेड है या वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने भी फूड के होंगे, दैट आर रिमूव्ड इन द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन। अब हम बात करेंगे जी डाइजेशन इन ह्यूमन, तो हम स्टार्ट कर ही चुके हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल भी इसका नाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसका नाम है। बेसिकली ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक सिस्टम है जो कहीं से थोड़ा वाइड हो जाता है, डायमीटर खुल जाता है, ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे तंग हो जाता है, एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, और दूसरा नाम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जिन ऑर्गन से मिलकर बना है, पहले हम उनकी लिस्ट बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरल कैविटी, हम फिर इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल किन किन ऑर्गन से मिलकर बना है, ऑरल कैविटी, फेरेंक्स, एसोफेगस जिसको फूड पाइप भी कहते हैं, एसोफेगस, देन स्टमक जो कि डायलेटेड बैग होता है, देन स्टमक ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारे ऑर्गन्स बहुत ही तरतीब के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ओरल कैविटी ओपन्स इनटू फेरेंक्स लिंक विद एसोफेगस, एसोफेगस ओपन इनटू स्टमक इनटू स्मॉल intestine into large intestine, right? These organs make the digestive system. आप देखेंगे कि ये क्या क्या फंक्शन इन ऑर्गन्स के अंदर होते हैं और कैसे डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। बच्चों, इन ऑर्गन्स के साथ कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं। सम ग्लैंड्स आर ऑल्सो the part of digestive system, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा हैं। उनमें क्या क्या ऑर्गन्स, कौन कौन से ग्लैंड्स आ जाएंगे? सिलाइवरी ग्लैंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलाइवरी ग्लैंड्स हैं, 3 पेयर्स पाए जाते हैं मुंह के अंदर सिलाइवरी ग्लैंड्स के। देन लिवर also secretes some secretions which is named as bile, and then pancreas। अब हम इनको भी देखेंगे कि ये कैसे अपनी secretions को digestive system में इन्वॉल्व करते हैं और क्या क्या काम करते हैं। मीन्स टू से oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, और glands हैं salivary glands, liver and pancreas। अभी मैंने जो एग्जाम्पल बताई कि एक बाइट हमारे मुंह में है जिसमें रोटी का एक टुकड़ा है और मटन का पीस है। रोटी या ब्रेड का जो पीस है दैट विल कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, और जो मटन है दैट विल कंटेन प्रोटीन। अब हम देखते हैं कि वो बाइट जब हमारे मुंह में आती है तो क्या चेंजेस आएंगी इन ऑरल कैविटी, इन फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या चेंजेस आएंगी
हम उस बाइट को अब इन ऑर्गन्स के साथ एसोसिएट करते हैं। चलें अब पढ़ते हैं आज ऑरल कैविटी को। ठीक है बेटे जी, नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम बाइट को ऑरल कैविटी में स्टडी करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ ऑरल कैविटी? बच्चों, ऑरल कैविटी इज़ द स्पेस बिहाइंड द माउथ। इस मुंह के पीछे जितनी भी स्पेस है, जिस स्पेस के अंदर हमारी टंग है, हमारे टीथ हैं, where saliva produce, that space is named as oral cavity. क्या होती है oral cavity? Oral cavity is the space behind mouth. Behind mouth. बच्चों, this organ, this part, oral cavity, organ तो नहीं कहेंगे, oral cavity is very important. As you know, the first step of ingestion, entry of food occur through the oral cavity. There are certain functions performed by oral cavity. तो यहाँ पर हम functions की लिस्ट बनाते हैं। कौन कौन से functions हैं? फर्स्ट वन फंक्शन है ऑरल कैविटी का फूड सिलेक्शन। फूड को सिलेक्ट करना ऑरल कैविटी का काम है। कैसे? फूड का टेस्ट अच्छा है बुरा है, इसको डिटेक्ट करता है हमारी ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी डिटेक्ट द फूड टेस्ट और क्वालिटी। ठीक है, अब आपने मुंह में एक बाइट लेके गए हैं, आपको अगर मटन का टेस्ट ऑड लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, तो आप क्या करते हो? फ़ौरन से बेशतर वो बाइट, वो निवाला मुंह से निकाल देते हो। ऐसे ही होता है। दिस इज़ ड्यू टू द सिलेक्शन ऑफ फूड बाय ऑरल कैविटी। इसी तरह अगर आपकी बाइट में कोई डर्ट, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट आ गया है, हार्ड ऑब्जेक्ट आ जाए तो भी आप उस फूड को रिजेक्ट कर देते हो, उसको मुंह से निकाल देते हो। कोई सैंड पार्टिकल या कोई डर्ट का पीस आ गया है तो आप उसको निगलने की कोशिश, स्वेलिंग की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि आप उसको मुंह से बाहर निकाल दोगे। ठीक है, आप बेटे समटाइम ऑरल कैविटी में टेस्ट करके, बाय योर टंग आप टेस्ट करते हो तो आप फूड को सिलेक्ट या रिजेक्ट कर देते हो। इसके साथ ही साथ में, टेस्टिंग के साथ साथ में स्मेल, फूड की स्मेल और खुराक को देख के भी पता चल जाता है कि इधर इट इज़ गुड फॉर यू और नॉट। विजन और स्मेलिंग, देख के और स्मेल करके भी खाने के लिए एक शौक पैदा होना या खुराक को खाने के लिए अट्रैक्ट हो जाना होता है। दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फूड सिलेक्शन। ठीक है, फूड सिलेक्शन क्या है? फर्स्ट पैराग्राफ है, व्हेन फूड एंटर्स ऑरल कैविटी इट इज़ टेस्टेड एंड फेल्ट। अगर तो ये टेस्ट ख़राब है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर उसके अंदर कोई और टेस्ट है, स्मेल गंदी आ रही है, आपके नोज़ ने उसको डिटेक्ट किया है, तो आप मुंह में ही नहीं लेके जाओगे, इंजेक्शन ही नहीं करोगे। अगर आपको देखने में खुराक कोई पुरानी है, कोई फ्रेश फूड नहीं है, आपको विजन से हेल्प मिल रही है, तो भी आप उसको मुंह के अंदर नहीं लेके जाओगे। दिस इज़ नेम्ड एज फूड सिलेक्शन। फूड इज tasted and felt. If it is odd, अगर इसका टेस्ट बुरा हो, if it is bad taste, then we reject it. और ऑरल कैविटी के साथ साथ विजन और नोज़ भी इसमें हेल्प करता है। सेकेंड वन फंक्शन इज़ मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या है? मैस्टिकेशन इज़ द च्यूइंग ऑफ फूड। दांतों के ज़रिए से फूड को चबाना। च्यूइंग of food
by teeth. Mastication is chewing of food by teeth. It is also named as grinding of food. Also named as grinding of फूड। ये क्यों ज़रूरी है फूड की? आपने देखा है, आप बाइट मुंह में लेके जाते हो तो आप चबाते हो, चबाना, फूड की च्यूइंग करना मैस्टिकेशन है। मैस्टिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि जो हम बाइट मुंह में लेके जाते हैं एक बड़ा टुकड़ा होता है, सॉलिड मैस होता है। जब हम मैस्टिकेशन करते हैं उसके टुकड़े छोटे हो जाते हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों, जब आप फूड को मुंह के अंदर लेके जाते हो तो उसको बाकायदा चबाना और सेवरल टाइम चबाने का ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि यहाँ से फूड ने ऑरल कैविटी से पास करना है टूवर्ड्स द फेरेंक्स। अगर ये हार्ड ऑब्जेक्ट रह जाएगा, सॉलिड ही रह जाएगा, बड़ा टुकड़ा रह जाएगा, तो इसको पास करने में, फेरेंक्स में से गुजरने में और एसोफेगस में से, खुराक की नाली में से गुजरने में मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द ऑरल कैविटी। ये ऑरल कैविटी के अंदर होने वाले काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल फूड को सिलेक्ट किया गया, सेकेंडली मैस्टिकेशन हुई, दैट इज़ डन बाय टीथ, कंप्लीट सेट ऑफ टीथ इज़ हेयर, और इन टीथ के ज़रिए से च्यूइंग होती है, ये ग्राइंडिंग होती है। ये ग्राइंडिंग इसलिए कि बड़े पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाए, ताकि एक तो ये बात कि ये फेरेंक्स में से और एसोफेगस में से आराम से गुजर सके, और दूसरी बात ये है कि बेटे एंजाइम्स ने आने वाले टाइम में आगे स्ट्रक्चर्स जब आएंगी इनसाइड द स्टमक, इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे बेशुमार एंजाइम्स ने इन फूड के ऊपर काम करना है। फूड को के ऊपर रिएक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ पर छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि आपको पता है ना कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या स्मॉलर पार्टिकल्स हैव लार्जर सरफेस एरिया, इसलिए उनको बड़े मॉलिक्यूल्स को या बड़े पार्टिकल्स को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन के बाद बेटे थर्ड वन फंक्शन है केमिकल डाइजेशन और लुब्रिकेशन। थर्ड और फोर्थ फंक्शन है, वो कहते हैं थर्ड एंड फोर्थ फंक्शन। थर्ड एंड फोर्थ फंक्शन ऑफ ऑरल कैविटी इज lubrication and chemical digestion and chemical digestion. This is the main fourth function. This one was the first function, second, and now the third and fourth function, lubrication and chemical digestion, right? Chemical digestion ये कैसे होता है? Done by saliva. अब ये सलाइवा मुंह में ऑरल कैविटी में सेक्रीट होता है, कहाँ से? Done by saliva secreted by 3 pairs of salivary glands. 3 pairs of salivary glands. बच्चों ये सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर हमारे ऑरल कैविटी में पाए जाते हैं। वो कहाँ कहाँ पे पाए जा रहे हैं? फर्स्ट वन अंडर द टंग, ज़ुबान के नीचे, बिहाइंड द जॉस, जॉस के पीछे वाले हिस्सों में, एंड नियर द ईयर्स, बिहाइंड द ईयर्स, इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, कानों के सामने वाले हिस्से में, ये जॉस के पास ही, यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, ज़ुबान के नीचे और जॉस के पास, बिहाइंड जॉस
बिहाइंड जॉज, अंडर टंग एक पेयर पाया जाता है अंडर टंग, जुबान के नीचे, ठीक है, बिहाइंड जॉज, अंडर टंग एंड नियर द ईयर्स, इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, कानों के पास पाई जाती हैं। बच्चों, म्यूकस बेसिकली कंटेन, दिस इज द ऑरल कैविटी स्पेस। म्यूकस या सलाइवा जो है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? क्योंकि ये काम कर रहा है लुब्रिकेशन का और केमिकल डाइजेशन का, तो सलाइवा के अंदर पाया जाता है मेनली वाटर, म्यूकस पाया जाता है एंड सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड, अमाइलेज। ये तीन चीज़ें एक सलाइवा की केमिकल कंपोजिशन बनाती हैं, सलाइवरी ग्लैंड, अमाइलेज। बच्चों, अब इन तीनों का क्या फंक्शन है? वाटर और म्यूकस जो है, फूड जो डाइट हमने खाई हुई है उसको लुब्रिकेट करेगा। ये दोनों क्या काम करेंगे? These two will lubricate the food, provide lubrication to bite। बाइट के अंदर लुब्रिकेशन हो जाएगी, फूड को और सॉफ्ट, एक तरफ तो चिविंग तो हो ही रही है, साथ ही साथ में जब ये वाटर और म्यूकस इन द फॉर्म ऑफ सलाइवा ऐड होंगे तो वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, वो बाइट और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। जबकि सलाइवरी अमाइलेज जो है ये क्या काम करेगा? पार्शियली डाइजेस्ट करेगा। पार्शियली डाइजेस्ट का मतलब है थोड़ी सी डाइजेशन होगी, पार्शियली डाइजेशन ऑफ स्टार्च में हिस्सा लेगा, पार्शियली डाइजेस्ट, थोड़ा सा डाइजेस्ट करेगा स्टार्च को, यानी कि मुंह के अंदर, ऑरल कैविटी के अंदर ही थोड़ी सी डाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो हम कह रहे हैं कि थर्ड और फोर्थ फंक्शन लुब्रिकेशन और केमिकल डाइजेशन है, दैट इज डन बाय द सलाइवा विच इज सिक्रीटेड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं? वाटर, म्यूकस एंड सलाइवरी अमाइलेज। जो वाटर एंड म्यूकस हैं दे विल प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू बाइट, निवाले के अंदर लुब्रिकेट करेंगे, उसको सॉफ्ट कर देंगे, जबकि सलाइवरी अमाइलेज जो हैं वो हेल्प करेंगे इन द सेमी डाइजेशन ऑफ स्टार्च। पार्शियली डाइजेशन कह लें, सेमी डाइजेशन भी वर्ड यूज़ हुआ है, पार्शियली और सेमी डाइजेशन ऑफ स्टार्च। इसके बाद है बेटे लास्ट स्टेप में, अब जब फूड मैस्टिकेशन भी हो गई है, डाइजेस्ट तो नहीं हुई है, केमिकल भी ऐड हो गए हैं, केमिकल डाइजेशन और लुब्रिकेंट्स भी ऐड हो गए हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो जो बाइट हमारे मुंह में है इज रोल्ड ड्यूरिंग मैस्टिकेशन। ये जब सारे प्रोसेस हो जाएंगे, हो रहे होंगे, केमिकल डाइजेशन एंड lubrication, food is rolled by tongue, food क्या होगी? rolled हो जाएगी by tongue into एक ख़ास शेप में आ जाएगी। फूड जो है into small slippery and spherical mass, and स्फेरिकल, गोले की शक्ल में। स्लिपरी क्यों हो गई? क्योंकि उसमें सलाइवा ऐड हो गया है। स्मॉल हो चुकी है क्योंकि उसकी चिविंग हो चुकी है। स्फेरिकल मैस कॉल्ड बोलस, जो मुंह में दाखिल हुआ था बाइट, अब वो मुंह से आगे की तरफ जाएगा तो क्या है? अब वो बाइट नहीं है बल्कि बोलस कहलाएगा।
दिस वन इज़ द लास्ट पॉइंट। ये शॉर्ट में आया करते हैं चारों फंक्शंस एज अ शॉर्ट। व्हाट इज़ मैस्टिकेशन, व्हाट इज़ फूड सिलेक्शन, what is chemical digestion, how chemical digestion and lubrication occur in oral cavity, what are salivary glands या saliva and salivary glands शॉर्ट में आ चुके हैं। इसके बाद बोलस आ चुका है। तो जब मैस्टिकेशन, केमिकल डाइजेशन और लुब्रिकेशन हो जाती है तो फूड कन्वर्ट होती है इनटू स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मैस, और ये मैस जो होता है ये तैयार हो जाता है ऑरल कैविटी से मूव किया जाता है टूवर्ड्स द फेरिंग्स which is the muscular passageway। हम इंशाल्लाह ताला फेरिंग्स को नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।